अस्सलामुअलैकुम, ये है बी रेडियो कराची और मैं हूं आपके साथ दानिश अब्बासी। ये प्रोग्राम हम आपके लेकर आए हैं वेलकम टू बहरिया के जो कि जिसमें हम अपने जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको हम बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं उनकी अचीवमेंट के हवाले से। बहरिया यूनिवर्सिटी में आज भी मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, वो हैं मिस्टर फ़रहान रहीम जो कि 2020 में उन्होंने पास आउट किया, बैचलर किया यानी कि बीबीए किया यहाँ से और अपनी इस वक्त प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पर हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? वेलकम टू बहरिया यूनिवर्सिटी वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर 5 इनवाइटिंग। साल हो गए, कितने अरसे बाद आते जाते रहते हैं, कितने अरसे बाद आए? हाँ, कभी 1 साल बाद 1 दफ़ा दानियाल भाई बुला लें तो आ हाँ, जाते हाँ। हैं। अच्छा, तो ये कितना चेंज लगती है अब जब आपने बैचलर किया तो और अब 5 सालों में कितना फ़र्क हुआ? अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गई है। अब देखें जैसे हमारे टाइम पर जो है ये आपका पॉडकास्ट चैनल नहीं था। हाँ। अब आपने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हुँ, हुँ। तो मैं जिसका भी आइडिया था ये बहुत अच्छा था। राइट। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन में क्योंकि बेसिकली आपके हवाले से नहीं बताया कि आप क्या कर रहे हैं। फ़रहान जो है माशाल्लाह बड़े मारूफ़ बिज़नेसमैन हैं और बहरिया टाउन कराची में होते हैं, बहरियन के नाम के आगे लगा है। बहरिया यूनिवर्सिटी से निकले तो बहरिया टाउन पहुँच गए, वहाँ पर अपना माशाल्लाह बिज़नेस कर रहे हैं और उस हवाले से कुछ इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बिज़नेस से पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। 2016 में आए होंगे आप पहली दफ़ा बहरिया यूनिवर्सिटी 2016 में। कराची में बैचलर करने के लिए। वो जो पहला दिन था जब गेट से आप एंटर हुए, फ़ोर्स्ड एडमिशन था या किसी ने वाक़ई खुद दिल से लिया था, किसी ने कहा था भाई बस कर लो, एडमिशन लो? मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा बैकग्राउंड। हुँ, मैं जो है 4 साल के लिए हॉस्टल चला गया था। हुँ, मैं 8th क्लास में मैंने मदरसे से एकदम शिफ्ट किया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ओके। तो मेरी एजुकेशन जो थी वो इतनी ख़ास नहीं थी। आपको हुँ, पता है मदरसे का स्टूडेंट जो होता है वो उसकी इंग्लिश में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। हुँ, तो मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि ये यहाँ तो मैट्रिक नहीं कर सकता। हुँ, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया। 2 साल के लिए मैं रतवाल फ़तेहजंग कॉलेज में चला गया, कैडेट कॉलेज में। हुँ, 2 साल के लिए मैं एबटाबाद कॉलेज चला गया। राइट। तो जब मैं यहाँ वापस आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जी, जी। तो जिसके लिए फिर मैं मेरा दोस्त है एहतिशाम, उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था हुँ, और मेरा भी फॉर्म फिल करवा दिया। हुँ, तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। तो इस एहतिशाम का हुआ? एहतिशाम का भी हुआ। ओके। तो ये इस तरह मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा, तो जिस तरह जैसे हम पहला दिन हॉस्टल था में आप कब रहे? हॉस्टल में मेरा 9, 10, 11, 12 4 ओके, साल। 4 साल रहे आप। जी। तो उसके बाद फिर आप आ गए माशाल्लाह बैचलर मैं करने। कराची आ गया, ठीक है। वापस अपने होम टाउन। तो मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। हुँ, तो वही मैंने आपको बताया, एहतिशाम ने फॉर्म फिल किया तो हुँ, मैंने भी साथ फिल कर दिया, तो सही। लकीली हम दोनों का एडमिशन हो गया। ठीक है। तो फिर जो पहला दिन आया यूनिवर्सिटी का, जब आप गेट से पहला दिन एंटर पहले तो आप आए होंगे स्टूडेंट, बैग होगा, आज तो माशाल्लाह गाड़ी अलाउ है, अंदर आ रहे हैं, तो बड़ा फ़र्क आ गया है। ये मैंने अपने लास्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी में आया था ना, मैंने हाँ, एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें हाँ, मैंने बताया था एक वक़्त था जब हम इस गेट से पैदल अंदर आया करते थे। हाँ, हमारा कार्ड चेक होता था हुँ, और हमारी ड्रेसिंग चेक होती थी हुँ, और अगर हमारी ड्रेसिंग में कोई फ़ॉल्ट हो, कोई कमी हो तो हुँ, हमें गेट से ही वापस कर देते थे। जी, कार्ड नहीं हो तो गेट से ही वापस कर देते थे। हुँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी गाड़ी पे हमें हुँ। बैरिया यूनिवर्सिटी के गेट हमारे लिए ओपन होते हैं और अपनी गाड़ी पे हम इन होते हैं। वाह! तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है बहरी यूनिवर्सिटी कराची के, जिस तरह पहले तो यूनिफ़ॉर्म भी होता था यहाँ पे, जिस तरह आपने कहा कि चेक की जाती है, ड्रेसिंग कोड आज भी बहरी यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि सही है आपका ड्रेसिंग या नहीं है। सो इन चीज़ों ने कितना फ़र्क डाला है? आप समझते हैं ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, इससे आपकी पर्सनैलिटी में भी फ़र्क पड़ा है, आपके करियर में भी पड़ा है? बिल्कुल, ऐसे मैंने हुँ, लास्ट टाइम भी जब मुझे बुलाया गया था गेस्ट स्पीकर के लिए, उस टाइम भी जब वो टीचर जो थे वो गाइड कर रहे थे रूल्स रेगुलेशन के लिए, हुँ, तो मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि ये रूल्स रेगुलेशन जो है आपको लाइफ में फ़ॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। अगर आप इसको दिल से फ़ॉलो करें और अपनी इसको मोटिवेशन के तौर पे उसको फ़ॉलो करें, हुँ, तो ये आपको अच्छा अचीव करके दें। अगर आप इसको सर से उतारने वाली करेंगे, तो कल आप फँसेंगे कहीं न कहीं। ठीक है। हर चीज़ रूल्स रेगुलेशन माँगती है, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपकी डेली लाइफ़ में। तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाए ही इसीलिए जाते हैं, फ़ॉलो करने के लिए। ठीक है, तो 4 साल की जो आपकी एजुकेशन थी उस 4 साल की एजुकेशन में दोस्त भी बने होंगे कई और दुश्मन भी बने होंगे। ऐसे दुश्मन तो कम बनते हैं लेकिन एक आध कोई अगर स्टूडेंट लाइफ में बन जाए तो फिर बाद में उससे दोस्ती हो ही जाती है। तो कुछ मोमेंट्स बताएँ, कोई ऐसी शरारत याद है यूनिवर्सिटी लाइफ में आप लोगों ने की हो? अब तो बता दें खुल के, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, डिग्री भी मिल चुकी है। हाँ, ये तो नहीं, शरारतें तो बहुत की हैं। कोई ऐसी जो मज़ा आ जाए मैं सुन के? आपको बताऊँ, मैं क्लास का सीआर था। अच्छा। तो अब ऑडिटोरियम में भी बाज़ औक़ात जो है मेरी ड्यूटी लगती थी कि हुँ, साइलेंस रखना है, साइलेंस रखना है, साइलेंस। तो हुँ, उसके लिए बाज़ औक़ात लड़ाई भी हो जाती थी हुँ, स्टूडेंट के साथ, तो उसको भी हम बोलते थे गेट से बाहर मिलना ज़रा। हुँ, तो वो वाली शरारतें थी। क्लास में भी बाज़ औक़ात साइलेंस रखना है तो उसके लिए भी बाज़ औक़ात लड़ाई भी हो जाती थी, उसको हुँ। भी। तो ये सारी शरारतें होती थी वो। राइट। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की फ्रेंडशिप दोस्ती की अगर बात करते हैं,
बेहतरीन दोस्त रहे हैं, अब तक हैं आपके साथ? हाँ, मेरा एक दोस्त था एहतिशाम, जो आज तक वही हम जिन्होंने फॉर्म भरा था? आज तक जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा था, आज तक हम दोस्त हैं, भाई हैं, आज तक निकाहनामा हम में गवाह भी वही तो नहीं? वो शादी हो गई वैसे? हाँ, हो गई कि शादी। निकाहनामा में गवाह भी तो वही नहीं थे? गवाह तो नहीं थे, लेकिन आए थे। अच्छा, आए थे। आए थे और वो उन्हीं के साथ ही ज़्यादातर वक़्त गुज़रा था, हाँ, और आज भी हम कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। और ईद में भी 2 दफ़ा मिले हैं। हुँ, हुँ। तो एक दोस्त होता है जो आपके साथ जो सारी ज़िंदगी का होता है, और एक ठीक वही है। है। तो बिज़नेस के हवाले से बताएँ, क्या कर रहे हैं आप आजकल? मैं बेसिकली जो है, जब इनरोल हो गया था, तो मैं एक माइंडसेट से इनरोल हुआ था हुँ, कि जो हमारा जो फैमिली बिज़नेस है, हुँ, वो ट्रेडिशनल वे में चल रहा था, जबकि आने वाला वक़्त जो है वो चेंज है, तेज़ी से चेंज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको कैच करने के लिए आपको एक प्रोफ़ेशनल बंदा चाहिए होगा। हुँ, हुँ, मैं उसी माइंडसेट से अपने आप को ग्रो किया है, उसी हुँ, माइंडसेट से मैं चलता रहा। मैं 6 सेमेस्टर में था कि 5 सेमेस्टर में था, मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया था। ठीक, वॉव! मैं अपने ऑफ़िस जाना स्टार्ट हो गया था। मैंने अब उसके लिए रिमोट वे में जो काम हो सकते थे वो किए, और फ़िज़िकली जो काम हो सकते थे वो, मतलब मेरे को एक एक पाथ मिल चुका था कि मैं इस पाथ को फ़ॉलो करना है। हुँ, तो उस पाथ को फ़ॉलो करते हुए मैंने उसको प्रोफ़ेशनली लेके चला, और ट्रेडिशनल से उसको निकाल के हम प्रोफ़ेशनल में आए, हुँ, और उसको माशाल्लाह से मैंने मार्केट में उसको हर लेवल पे नंबर 1 पे लेके गया हूँ। राइट। चाहे आप उसको मेरा फ़ेसबुक पेज उठा के देख लें, हम हुँ, हुँ। नंबर 1 पर हैं, और मेरा यूट्यूब पेज उठा के देख लें, हम नंबर 1 पर हैं। बिज़नेस का नाम आप डिस्क्लोज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा पाक लाइफ़ कार्गो कार कैरियर सर्विसेज़ ठीक है, कंपनी का नाम है। ओके, हम जो है कार कैरियर का बिज़नेस करते हैं। ठीक है। पाक सुज़ुकी, टोयोटा इंडस मोटर, हुँ, किया लकी मोटर, गंधारा ऑटोमोबाइल, दीवान हुँ, फारूक मोटर, जी, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, हम इनके वेंडर हैं। राइट। आपको जो पाकिस्तान में कराची में जो गाड़ी फैक्ट्री में बनती है, हुँ, और आपको पेशावर में भी वही गाड़ी मिलती है, हुँ, और आपको इस्लामाबाद में भी वही गाड़ी मिलती है, लाहौर में भी वही मिलती है, तो हुँ, वो यहाँ से वहाँ तक लेके जाने का काम जो है वो हमारा है। राइट। तो आपने जिस तरह बताया, क्योंकि आपका फैमिली बिज़नेस था, जी। तो बहरी यूनिवर्सिटी के जो बीबीए का कोर्स था, उसने कितना हेल्प किया आपको इस फैमिली बिज़नेस में नई जिद्दत देने के लिए और उसको ऊपर तक ले जाने के लिए? हाँ जी, मैंने आपको बताया कि जैसे मैं पहले दिन से ही एक माइंडसेट से था कि मैंने हुँ, ट्रेडिशनल वे से इसको प्रोफ़ेशनल वे में लेके जाना है। ठीक है। तो उसमें बहरिया यूनिवर्सिटी का रोल है, हुँ, उसमें मेरे टीचर्स का रोल है। ठीक है। मैं अपने टीचर्स की जहाँ भी बैठता हूँ, मैं अपने टीचर्स की तारीफ़ करता हूँ। हुँ, हुँ, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, मैं अपनी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है उसका क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ। ठीक है, मेरे टीचर्स ने मुझे जितना सिखाया है, मैंने वो सारा इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस पाक लाइफ़ को कोई जानता नहीं था, आज उस पाक लाइफ़ को पूरा पाकिस्तान जानता है। वॉव! ग्रेट। उसके पीछे जो है वो फरहान रहीम का हाथ है। हुँ, आज जो है बड़े-बड़े जो हमारे टाइकून हैं, बिज़नेस टाइकून हैं, उनको वो बोलते हैं कि पाक लाइफ़ कार्गो नंबर 1 पे आई है, तो कैसे आई है? ठीक है, वॉव! तो तो उसके पीछे जो है मैं हूँ, और बहरिया यूनिवर्सिटी है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह। बेंचमार्क माशाल्लाह सेट कर दिया इंडस्ट्री में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेंचमार्क अपना ऐसा सेट किया है कि हमारे व्हीकल हो जाएँ, फ्लीट जो है हुँ, हमारी फ्लीट पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, ऐसी फ्लीट है हमारी। हुँ, तो ये इसमें ज़बरदस्त। सारा सारा क्रेडिट जो है मेरे टीचर्स को और मेरी यूनिवर्सिटी को जाता है। राइट, चलें आप दोस्तों की बात कर रहे हैं तो हुँ। कोशिश करते हैं कि आपके किसी फ्रेंड को जो है वो हम ऑन एयर लें और उनसे बात कर सकें कि वो क्या कहते हैं। और साथ-साथ क्योंकि आपने कुछ रिफ्रेशमेंट की जो है वो भी बात की है, तो कैफेटेरिया के हवाले से उससे भी बातें करूँगा, ऐसी चीज़ें कौन-सी थी जो आप लोग एन्जॉय करते थे। इस वक़्त हमारे साथ आपके फ्रेंड मौजूद हैं, आपको हेडफ़ोन पहनने पड़ेंगे उनकी आवाज़ सुनने के लिए। और मैं भी पहनता हूँ ये हेडफ़ोन। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक, आप कैसे हैं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दानिश बात कर रहा हूँ बहरी यूनिवर्सिटी कराची से, और यूट्यूब पॉडकास्ट में मौजूद हैं। आपके फ्रेंड हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, फ़रहान। और ये बताएँ सबसे पहले एहतिशाम, के इन्होंने मुझे एक बात बताई। इन्होंने कहा कि जब बहरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो आपने इनका फ़ॉर्म भरा था। जब पेपर्स होते थे जी, तो आप ऐसे ही इनकी है। हेल्प करते थे। बस निकाहनामा रह गया, वहाँ पे आप इनके गवाह नहीं बने। नहीं, गवाह तो इनके फ़ादर हो गए और इनके जो है वो रिलेटिव्स हो गए, चाचू हो गए, मैं नहीं बन सका वहाँ पे। राइट, बाकी ये है कि हर जगह पे हमने कर दिया हाँ। और बाकी सही कह रहे हैं आप, निकाहनामा ही रह गया था। तो ये बताएँ कि कैसे दोस्त हैं आपके यहाँ पर फ़रहान, और कुछ अगर मेमोरीज़ हम रिकॉल करते हैं, उस हवाले से बताएँ? ये फरहान और मेरी जो दोस्ती है वो अराउंड मेरे ख़्याल से बचपन के ही हैं हम, अच्छा। एक ही गली में पले-बड़े हैं हुँ, हुँ। और उसके बाद जो हमारी स्कूलिंग थोड़ी-सी डिफरेंट थी हुँ, और लेकिन यूनिवर्सिटी में हम दोबारा साथ हुए हुँ, और फरहान के बारे में एक क्वालिटी बात करना चाहूँगा कि हुँ, बंदा इतना कंसिस्टेंट और इतना हार्ड वर्किंग है। हुँ, अगर हम लोग इतने हो जाएँ,
इस जैसे हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट हो जाएँ, तो शायद हम बहुत कुछ अचीव कर सकें, लेकिन हम लोग हैं नहीं वैसे। ही राइट, इज़ अमेजिंग पर्सन, राइट। ज़बरदस्त आदमी है ये। तो कोई यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी मेमोरी, कोई जिस तरह फरहान से भी मैं कह रहा था, कोई शरारत है, कोई ऐसी चीज़ें याद हैं जो आज मिस करते हैं आप? यार यूनिवर्सिटी में जो हम लोग की मोस्टली जो पीरियड्स होते थे ना, जैसे एचआर मैनेजमेंट का हो हुँ, गया, सप्लाई चेन का हो गया, उसमें हुँ, जो क्लास ना लेना, क्लास में टीचर के साथ जो वो थोड़ी-सी रिलैक्सेशन वाली इस तरह बातें वगैरह हो जानी क्या कहते हैं, हुँ, कम्फर्ट ज़ोन में आके हुँ। वो करना, फिर उसके बाद प्रॉक्सीज़ जो है वो अपनी ज़्यादा लगवा लेना। अच्छा, कोई एक बंदा ना होता था तो हम दूसरे की अटेंडेंस लगा देते थे। अच्छा। ये सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। टीचर से मज़ाक करना, टीचर से नंबर बढ़ाना, वो हुँ, चीज़ें ज़्यादा मिस कर रहे हैं। राइट। कुछ कहना चाह रहे हैं फरहान इनसे? एहतिशाम से बस भाई है मेरा, हुँ, दोस्त है, हुँ। सारी एहतेशाम ज़िंदगी। का कितना रोल रहा आपके करियर में? अगर वो फॉर्म नहीं भरते आपका बीबीए में? मैं कहता हूँ कि फॉर्म तो चलो उन्होंने भर दिया है, उसके जी। बाद अगर ये मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज यूनिवर्सिटी से आउट होता। वॉव! इतना रोल है इसका। ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच एहतेशाम, हमारे साथ रहे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। लव यू फरहान। चलिए, राइट जी, तो ये थे एहतेशाम। कुछ रैपिड फायर करता हूँ मैं आपके साथ, अच्छा, और रैपिड फायर में आपको क्विक क्विक आंसर करना है, सही है। ठीक है? और सोचने का कम मौका आपको मिलेगा। आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा रहा? मैथ्स से रिलेटेड था, अकाउंटिंग। और ऐसा सब्जेक्ट जिससे नफ़रत रही? ऐसे सब्जेक्ट्स तो जैसे कि मतलब चीज़ें जो बार-बार रिपीट हो रही थी, हुँ, वो उससे थोड़ा-सा मैं उकता गया था। ये स्टैटिक्स और ये चीज़ें जो थी बार-बार रिपीट हो रही थी। राइट। और कैफ़ेटेरिया में सबसे अच्छा खाना? कैफ़ेटेरिया में अच्छा खाना कम ही था, लेकिन ज़्यादातर सैंडविच हो गए और समोसे हो गए। अच्छा, और ऐसा खाना जो पसंद नहीं था? अ, ऐसा खाना जैसे मतलब दाल-रोटी वग़ैरह ऐसी चीज़ें थी वो अवॉइड नहीं करते थे। थे। कोई ऐसा स्टाफ़ जो याद है टीचर्स के अलावा आपको जो बड़ा हेल्पफुल था, हाँ, कौन? राणा मुनीर साहब। अच्छा, राणा मुनीर साहब क्या थे? ये इंचार्ज थे अब डिसिप्लिन के। ओके, तो ठीक है। वो बड़ा हेल्प करते थे हुँ, चीज़ों को। बाज़ औक़ात जो है जैसे आपको बताया था कार्ड भूल जाना, हुँ, हुँ, तो वो मेरे पास एक जो दूसरी फ़ोटोकॉपी मैंने बनाई हुई होती थी वो हुँ, दिखा के मैं इन हो जाता चले था। जाते थे। कैंपस की सबसे फ़ेवरेट प्लेस कौन-सी थी? कराची कैंपस बिहार यूनिवर्सिटी की? कराची कैंपस की यार मुझे तो सबसे अच्छी क्रिकेट लगती थी, हुँ, मगर यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था। ठीक है। तो उसके अलावा ऐसी कौन-सी जगह थी जहाँ आपको पसंद थी आगे? फ़ायर जो सबका पसंदीदा है। ठीक हो गया। अर्ली मॉर्निंग क्लासेस या लेट नाइट स्टडीज़? दोनों की हैं हमने, अर्ली मॉर्निंग क्लासेस पसंद भी ली की हैं। की मैं तो 50 किलोमीटर मेरा आना होता था, 50 किलोमीटर मेरा जाना होता था। हुँ, हम रहते हैं नेवल कॉलोनी, वहाँ रहते थे, हुँ। हफ़चुकी के पास है। ओए होए! डेली? डेली मैं और एहतिशाम हम 50 किलोमीटर आते थे, और आप यकीन करें हम क्लास टाइम शुरू होने से 5 मिनट पहले पहुँचते थे। वॉव! ये कमिटमेंट जो अभी बात कर रहे हैं और एहतेशाम, जिस कमिटमेंट की ये है। जी, और जो यहाँ के पास के स्टूडेंट्स होते थे, हाँ, जो सुबह की फर्स्ट क्लास होती, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 15 मिनट लेट आ रहा है, कोई 20 मिनट लेट आ रहा है। हुँ, और जब टीचर्स हमारी मिसाल देते थे, यार पूरी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त सबसे दूर से आता है तो एहतिशाम और फरहान आते हैं, और वो जब क्लास में 5 मिनट पहले पहुँच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? वॉव! अच्छा, अभी आप जिस तरह अपने करियर की बात कर रहे हैं, 2016 में अगर मैं बात करूँ जब आप आए यहाँ पर, जी। तो आपने जो करियर सोचा था, जो ऑब्जेक्टिव सोचे थे, आपको लगता है कि फरहान ने वो ऑब्जेक्टिव तकरीबन 10 साल के बाद अचीव कर लिए हैं? मैंने 5 साल में उससे ज़्यादा अचीव कर लिया है। वॉव! मैं 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मेरी लेग पुलिंग होती है, हुँ, मुझ पे क्रिटिसिज़्म होते हैं। मुझे जो कि आपको पता है हमारा फैमिली बिज़नेस है। हुँ, मेरे वालिद साहब को मेरे अगेंस्ट किया जाता है। हुँ, मेरे बारे में मार्केट में गलत खबरें फैलाई जाती हैं, ताकि बिज़नेस डैमेज हो आपका। मुझे डैमेज करने के लिए। चलें, इस पे तो बात करते हैं, लेकिन ये बताएँ उससे पहले मेहनत पे थोड़ी-सी मैं बात करता हूँ हुँ। कि आजकल के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि हम ये देखते हैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। जिस तरह अभी आपने अपनी बात की कि 50 किलोमीटर आना, यहाँ पर रोज़ाना फिर जाना, ये डेली का सफ़र, इतनी मेहनत की आपने, फिर भी क्लास टाइमिंग से पहले आप यहाँ पर आते थे। तो मुझे इस हवाले से बताएँ कि मेहनत पर आप क्या कहना चाहेंगे इस वक़्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? मैं आपको स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि शॉर्टकट तो है ही नहीं। हुँ, आपकी जो ये 4 साला प्रोग्राम है, हुँ, ये आपको अगर आप इसको 4 साला प्रोग्राम को गुज़ारेंगे, हुँ, तो आपको जो आपने 15 साल बाद अचीव करना होगा वो इंशाल्लाह आप 5 साल या 7 साल या 6 साल में अचीव कर लेंगे। सही। और दूसरी बात रही मेहनत की, आप बात करते हुँ, हैं।
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मेरे 4 साल जो है हॉस्टल में गुजरे। हुँ, मुझ पे जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको ये नज़र नहीं आता कि मैंने 4 साल जिस जेल में गुजारे, हुँ, और जो मुझको ये नज़र नहीं आता उनको जो 6 साल मैंने धक्के खाए। 6 साल 50 किलोमीटर गर्मी में आना, सर्दी में आना। हुँ, मैंने रतवाल की सख्त धूप में भी दिन गुजारे। हुँ, मैंने एबटाबाद की सख्त सर्दी में भी दिन गुजारे। तो उनको ये बात नज़र नहीं आती है मेरी। और आज अगर जब अल्लाह ने मुझे अचीव किया है, अल्लाह ने मुझे सब दिया है, मुझे गाड़ी दी है, मुझे घर दिया है, मुझे कंपनीज़ का काम दिया है, तो उनको मेरी अचीवमेंट पे क्यों मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं? हुँ। तो मैं मेहनत इतनी की है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग 10 साल बाद जो चीज़ें अचीव करते हैं, मैंने वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में कर ली हैं। तो जो लोग लैग पुलिंग करते हैं, जो लोग जेलस होते हैं, किसी भी हवाले से, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि हो सकता है उनको आपकी शोहरत पसंद ना हो, आप जहाँ पर एक इस वक़्त एक प्रोडक्ट बन गए हैं, वो पसंद ना हो। तो जो लोग लैग पुलिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपको और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि इससे किस तरह बचें, डरें नहीं? मैं उनको कहता हूँ, अपना काम करते रहें, हुँ, हम अपना काम करते रहें। हुँ, अभी एक आपको मैं एक मूवी है, एक ड्रामा है, सॉरी, परीज़ाद, उसकी जी। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, उसमें वो नुमान निजात जो है एक्टर, वो कहते हैं कि आप जब आप अमीर होते हैं, जब आपको शोहरत मिलती है, हुँ, जब आपको इज़्ज़त देता है अल्लाह पाक, तो वो साथ में दुश्मन भी आपके उतने ही बनते हैं। हुँ। तो मैं उनको कहता हूँ, वो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। फरहान, क्योंकि बात हो रही है आपके हवाले से, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके किसी टीचर को भी हम इस वक्त ऑन एयर लें और उनसे बात कर सकें कि आप की जो लाइफ थी यूनिवर्सिटी में वो कैसी थी। तो उनसे कोशिश करते हैं रब्ता करें। अमूमन जो टीचर्स हैं उनसे मुलाकात होती है, बात-वात है, कॉन्टैक्ट है टीचर से? टीचर जब जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तभी मुलाकात होती है। कॉन्टैक्ट फ़ोन वगैरह पे है, बातचीत रहती है? और बस वो मैसेज शेयर करना, फ़ेसबुक पे देख लेना, फ़ेसबुक पे। राइट। तो उस ज़माने के जो टीचर्स हैं, आई होप कि आपको अच्छी तरह जानते तो होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जानते हैं, ज़रूर जानते हैं, हैं। ज़रूर जानते मतलब अच्छे कारनामे में ही जानते हैं। हैं, तो ज़रूर। चलें हम कोशिश करते हैं बात कर सकें। इस वक़्त हेडफ़ोन आप भी पहन लें। हमारे साथ इस वक़्त सर आमिर सुल्तान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं फ़रहान रहीम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जी मैं ठीक। मैं दानिश बात कर रहा हूँ बहरीन यूनिवर्सिटी कराची के स्टूडियोज़ से। ये बताएँ, आपके इस वक़्त एक होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रहान रहीम, जो माशाल्लाह इस वक़्त नामवर बिज़नेसमैन बन चुके हैं। कुछ इनके हवाले से मुझे बताइएगा कि किस तरह के स्टूडेंट थे ये, जब आप के पास पढ़ रहे थे? फरहान क्लास के एक्टिव स्टूडेंट में से थे जी। एंड जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि क्लास के सीआर थे, तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि इनका पूरी क्लास के साथ इंटरेक्शन होता था। हुँ, सारे स्टूडेंट अपने जो भी मसले मसाइल थे वो उनके साथ वो करते थे, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो जो ब्रिज का काम करते थे फरहान। जी। तो कितना ज़्यादा सैटिस्फाई फ़ील करते हैं आप कि माशाल्लाह आपके इतने अरसे से खुद सर आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और आपके स्टूडेंट जो हैं वो एक तनावर दरख्त बन चुके हैं? माशाल्लाह खुशी होती है देख के जब भी कोई स्टूडेंट मिलता है और किसी ख़ास तौर पे जब अगर कोई अपनी जो है सक्सेस शेयर करते हैं तो बड़ी खुशी होती है उनके लिए हुँ। और अपने इदारे के लिए। राइट, क्योंकि मैं कहता हूँ टीचर तो हमेशा वहीं पर रहते हैं, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को उँगली पकड़ाते हैं, उँगली पकड़ाकर जब स्टूडेंट्स की पकड़ते हैं तो फिर वो आगे चले जाते हैं। टीचर्स हमेशा वहीं पर मौजूद रहते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके सामने बहुत ज़्यादा इस वक़्त रोल मॉडल्स होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे इस वक़्त जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आपका नाम रोशन कर रहे हैं, बहरीन यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई मैसेज आपको उनके लिए? बिल्कुल, जो हर स्टूडेंट के अंदर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की सलाहियतें होती हैं। जी। कुछ में पढ़ने लिखने की ज़्यादा होती है, कुछ में जो है मार्केटिंग की या ये जो है कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी होती है, तो हुँ, मुख्तलिफ़ होती है। तो अपनी सलाहियत को पहचान के और उसके अंदर अपने डोमेन को पहचान के उसके अंदर मेहनत की जाए, हुँ। सही डायरेक्शन के अंदर, तो यकीनन जो है कामयाबी मिलती है। राइट, फरहान, आप भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिस मकाम पर हैं, आपके साथ मौजूद हैं आपके टीचर? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं अपनी वालेकुम अस्सलाम। अपनी हर स्पीच में अपने टीचर्स को याद रखता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत आज शुक्रिया। आज जितनी अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी है, और उसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को ज़रूर जाता है। टीचर्स तो सब के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो हर स्टूडेंट में जो अपनी सलाहियत होती है, वो ज़ाहिर है कि मेन फैक्टर होता है कि जो आप अगर सही डायरेक्शन में हैं और आपके अंदर सलाहियत, तो हुँ। यकीनन आपको कामयाबी मिलती है।
राइट, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सर आमिर सुल्तान जिनसे हमने बात की बहरी यूनिवर्सिटी शुक्रिया। कराची से, और बात कर रहे थे फरहान के हवाले से किस तरह के ये स्टूडेंट रहे हैं। फरहान, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे इस पॉडकास्ट में। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और जिस जगह पे माशाल्लाह आप चले गए हैं, जो आपने अपनी स्ट्रगल की बात की है, 4 साल हॉस्टल में रहना कुछ आसान नहीं होता, और 6 साल ट्रैवल करके आना 50 किलोमीटर, कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन जब चलते हैं पाँव तो थक जाते हैं और छाले भी पड़ जाते हैं। लेकिन आप जिस मकाम पर हैं, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। बहरी यूनिवर्सिटी की आपने बात की, कोई मैसेज देना चाहेंगे बहरी यूनिवर्सिटी के तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए जो आपको देख रहे हैं? आपको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अपनी मेहनत करें, हम्म, अपना काम करें। हम्म, आप पे क्रिटिसिज्म भी होगा, हम्म, आपकी लेग पुलिंग भी होगी, हम्म, आपको डैमेज करने वाले इतने होंगे कि आपने हौसला रखना है, हम्म, आपने सब्र रखना है, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, आपने रिएक्ट ही नहीं करना। हम्म, लोग लोग आपको चाह रहे होते हैं कि आप कोई रिएक्शन दें, तो आपने वो रिएक्शन देना नहीं है। ठीक आप है, उनको उनका काम करने दें, आप अपना काम करें। सिला देने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है। बेशक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। फरहान रहीम हमारे साथ मौजूद रहे, जो कि बीबीए इन्होंने किया 2020 में फ्रॉम बहरी यूनिवर्सिटी कराची, और माशाल्लाह से एक नामवर बिजनेसमैन है इस वक्त, कराची में अपना कारोबार कर रहे हैं। इनके करियर के हवाले से आपने सुना। मजीद पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिसका नाम है वेलकम टू बहरिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें। दानिश निम्बासी को दी इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।